नमस्कार। भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की ओर से मैं डॉक्टर उज्ज्वल आलोक हिंदी के महत्वपूर्ण अनुवादक के बारे में हम बात करते हैं। भारतेंदु ने स्वयं कई रचनाओं का संस्कृत से हिंदी में, बांग्ला से हिंदी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया। सन 1868 में संस्कृत के ग्रंथ रत्नावली का अनुवाद इनमें प्रसिद्ध है। सन 1872 में पंडित कृष्ण मिश्र रचित संस्कृत ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद पाखंड विडंबन शीर्षक से उन्होंने किया। सन 1873 में पंडित कंचन कवि कृत धनंजय विजय का अनुवाद किया। फरवरी 1875 में उन्होंने चौथी शताब्दी में रचित विशाख दत्त के संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस का अनुवाद किया। सन 1876 में उन्होंने राजशेखर की प्रसिद्ध षटक कर्पूर मंजरी का अनुवाद प्राकृत भाषा से किया। सन 1880 में शेक्सपियर की कृति मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो कि विश्वविख्यात नाटक है, का दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किया। भारतेंदु ने अधिकतर अनुवाद में भावानुवाद पर बल दिया। इसका परिणाम यह निकला कि उनके अनुवादकीय कौशल के कारण मूल पाठ की संप्रेषणीयता के बाधक तत्व छट गए। रचना उस समय के हिंदी पाठकों के लिए अधिक सुगम हो गई। भारतेंदु ने साहित्यिक आवश्यकता के अनुसार अनुदित रचना में कई नए प्रयोग भी किए। अनुदित रचना के प्रारंभ और बीच बीच में प्रसंगानुकूल सूर, तुलसी, बिहारी या स्वरचित कविता को जोड़ देना, हिंदी पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए मूल रचना के कुछ प्रसंग को छोड़ देना या किसी नए प्रसंग की उद्भावना उनकी विशेषता थी। उनका यह प्रयोग रचना को नया रूप देता था, पुनर्नवा कर देता था। इसी क्रम में कई बार अनुदित रचना मौलिक सी प्रतीत होती थी। शायद इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चंद्रप्रभा और पूर्ण प्रकाश को हिंदी का पहला उपन्यास मान लिया। चंद्रप्रभा और पूर्ण प्रकाश मूलतः बांग्ला रचना का भारतेंदु की प्रिय मल्लिका देवी द्वारा हिंदी में किया गया भावानुवाद है। भारतेंदु ने इसमें प्रसंगानुकूल कुछ कविताओं को जोड़ दिया, कविताओं के अंश को जोड़ दिया, जिससे पाठक को यह रचना मौलिक सी जान पड़ी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ वैचारिक रचनाओं के अनुवाद पर भी बल दिया। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का जो उन्हें ज्ञान था, उनकी रचनाओं का अनुवाद उन्होंने किया। उन्होंने इन भाषाओं के कई उत्कृष्ट कृतियों का अनुवाद किया और हिंदी भाषा को और उसके साहित्य को समृद्ध किया। उनकी अनुदित कृतियों में स्पेंसर की द एजुकेशन, जिसका हिंदी में शिक्षा नाम से अनुवाद हुआ, और जॉन स्टुअर्ट मिल की द ऑन लिबर्टी, जिसका उन्होंने स्वाधीनता नाम से अनुवाद किया, ये अनुवाद उस समय के हिंदी प्रदेश को वैचारिक रूप से समृद्ध करने का काम कर रहे थे। शिक्षा का अनुवाद करते हुए उन्होंने भूमिका में लिखा, इस अनुवाद में भाषा के सौंदर्य पर हमने ध्यान नहीं दिया। सीधी सीधी भाषा में ही मूल पुस्तक के मतलब को समझाने का हमने यत्न किया है। जाहिर है कि भारतेंदु की तरह ही महावीर प्रसाद द्विवेदी का ध्यान भी भावानुवाद पर था। किसी रचना के मूल भाव और स्वभाव को हिंदी प्रदेश की तत्कालीन जनता को समझाना ही उस समय के अनुवादकों का मुख्य लक्ष्य था। भारतेंदु के समय ब्रज भाषा और खड़ी बोली में साहित्य लिखने को लेकर विवाद चल रहा था। इसलिए भारतेंदु ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में अपना योगदान दिया। खड़ी बोली में भी उन्होंने रचना की है और ब्रज भाषा में भी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी खड़ी बोली के हिमायती थे। उन्होंने खड़ी बोली का मानक रूप निश्चित किया, उसको परिष्कृत किया। उस युग के कई साहित्यकारों ने
भाषा को मांझने और परिष्कृत करने का काम किया। इसलिए उनके द्वारा अनुदित कृतियों में दूसरी भाषाओं के कई शब्दों का आत्मसातीकरण दिखता है। आवश्यकता अनुसार द्विवेदी जी ने कई पारिभाषिक शब्द भी गढ़े। भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य में अनुवाद की भूमिका तैयार की। द्विवेदी जी ने तो खड़ी बोली हिंदी को एक साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठा भी दिलाई। छायावादी दौर ने खड़ी बोली हिंदी को साहित्य की भाषा के रूप में एक ऊंचाई प्रदान की। इसी दौर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बांग्ला से राखाल दास बंदोपाध्याय के उपन्यास शशांक और जोसेफ एडिसन की रचना प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना का आनंद नाम से उसका अंग्रेजी से हिंदी में एक रोचक अनुवाद किया। इसके बाद जर्मनी के प्रसिद्ध प्राणी शास्त्री और दार्शनिक हैकल की किताब रिडल ऑफ यूनिवर्स का विश्व प्रपंच नाम से अनुवाद किया। यह एक उल्लेखनीय अनुवाद है। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद तब किया गया जब हिंदी में प्राणी शास्त्र की कोई पारिभाषिक शब्दावली नहीं बनी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ का अनुवाद कर हिंदी प्रदेश को वैचारिक और भाषिक रूप से समृद्ध किया। द्विवेदी युग के ही श्रीधर पाठक ने अंग्रेजी की कुछ कविताओं का हिंदी में भावानुवाद किया। इनमें अंग्रेजी के कवि गोल्ड स्मिथ की हर्मिट, एकांतवासी योगी, डेजर्ट विलेज, उजड़ ग्राम, ट्रेवलर, श्रांत पथिक प्रसिद्ध हैं। इनमें से उजड़ ग्राम ब्रज भाषा में और शेष दो खड़ी बोली में अनुदित हैं। ऋतु संहार के ब्रज भाषा में किए गए अनुवाद की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, जैसी मधुर और रस भरी ब्रजभाषा उनके ऋतु संहार के अनुवाद में है, वैसी पुराने कवियों में किसी की ही मिलती है। कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद ने भी दूसरी भाषाओं के अपने पसंदीदा लेखकों की रचनाओं का अनुवाद कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने तोलस्टॉय की कहानियाँ, गाल्सवर्दी के 3 नाटक हड़ताल, चांदनी की डिबिया और न्याय का अनुवाद किया। रत्नाथ सरसार के उर्दू उपन्यास फसानाए आज़ाद का आज़ाद कथा नाम से हिंदी में अनुवाद प्रेमचंद ने किया और यह काफ़ी चर्चित अनुवाद भी है। अज्ञे ने बांग्ला और अंग्रेजी के कई महत्वपूर्ण रचनाओं का अनुवाद किया। इनमें जो उल्लेखनीय हैं वह हैं शरद चंद्र के श्रीकांत और रविन्द्रनाथ ठाकुर का गोरा। इसका अनुवाद अज्ञे ने हिंदी में किया है। अज्ञे स्वयं एक बड़े रचनाकार थे, इसलिए उनके अनुवाद में भाषा की जगह भाव को ज़्यादा महत्व दिया गया। अज्ञे ने कई हिंदी रचनाओं का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया। इस मामले में वे रविन्द्रनाथ के करीब ठहरते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रविन्द्रनाथ टैगोर की कई कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने प्राकृत के मेरुत्तम की रचना प्रबंध चिंतामणि, जिसको मुनुजिन विजय ने संपादित किया था, का अनुवाद किया। अपभ्रंश के पुरातन प्रबंध संग्रह का भी अनुवाद हिंदी में किया। द्विवेदी जी ने सिर्फ इन रचनाओं का भाषा अनुवाद ही नहीं किया, बल्कि इनको आधार बनाकर कई महत्वपूर्ण मौलिक रचनाएं भी की। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने साहित्य के साथ ही वैचारिक लेखन भी किया। रामविलास शर्मा ने अनुवाद में भी कई महत्वपूर्ण काम किए। स्वामी विवेकानंद की कृति भक्ति और वेदांत, कर्मयोग और राजयोग के अनुवाद के साथ साथ उन्होंने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास, माओ से तुंग ग्रंथावली का प्रथम भाग, कविताएं, निकोलाई, वापसोरोवा, पूंजी, आज का भारत आदि कई विश्व प्रसिद्ध रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। हरिवंश राय बच्चन और रंगे राघव ने अंग्रेजी की कई महत्वपूर्ण रचनाओं का हिंदी में अनुवाद कर हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का काम किया है। इनमें शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद प्रमुख है। भीष्म साहनी ने रूस में रहते हुए विपुल मात्रा में रूसी साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया। रूसी साहित्य के हिंदी अनुवादकों में वैराम सिंह का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है।
टक्कर चेखव की रचना है। हमारे युग का एक नायक, प्रथम प्रेम, अजनबी आदि राजेंद्र यादव द्वारा अनुदित उल्लेखनीय कृतियां हैं। विष्णु खरे ने भी कई महत्वपूर्ण अनुवाद करके हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का काम किया है। टी.एस. एलियट की मरुप्रदेश और अन्य कविताएं, जो कि अंग्रेजी में थी, जीव दिखाना, गुंटर ग्रास जो जर्मन के हैं, यह चाकू समय, हम सपने देखते हैं, अगली कहानी, हमला और कलेव पुत्र आदि उनकी उल्लेखनीय अनुदित कृतियां हैं। निर्मल वर्मा ने कई महत्वपूर्ण रचनाओं का साहित्यिक अनुवाद किया। इनमें यान ओचेनासेक का रोमियो जूलियट और अंधेरा, कुपरिन की ओलेस्या तथा अन्य कहानियाँ, टिकट संग्रह, झोपड़ी वाले और अन्य कहानियाँ तथा RUR प्रसिद्ध हैं। रोमियो जूलियट और अंधेरा का अनुवाद भावानुवाद है। इसमें पाठकों को निर्मल वर्मा की भाषा और शिल्प के दर्शन होते हैं। मोहन राकेश ने भी संस्कृत के कई नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया, जिनमें शूद्रक के मच्छिकटिकम का मिट्टी की गाड़ी नाम से अनुवाद किया, जो कि काफ़ी चर्चित हैं। शूद्रक के मच्छिकटिकम नाटक को आधार बनाकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुनर्नवा उपन्यास लिखा। इस नाटक के कई पात्रों, चारुदत्त, वसंत सेना, मंदाकिनी और लोक कथा लोरिकायन के लोरिक चंदा की प्रेम कहानी को आधार बनाकर द्विवेदी जी ने इस उपन्यास की रचना की। पूरे साहित्य को पुनर्नवा करने का द्विवेदी जी का यह अपना अंदाज है। मोहन राकेश ने कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का शाकुंतलम नाम से हिंदी अनुवाद किया। नाटक और अभिनय शिक्षा से जुड़ी दिल्ली की प्रसिद्ध संस्था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इस नाटक का मंचन लगभग प्रत्येक वर्ष किया जाता है। नामवर सिंह ने एल.पी. तोस्तोरी का भाषा संबंधी शोध पर किताब का पुरानी राजस्थानी नाम से अनुवाद करके भाषा के शोधार्थियों के लिए महत्वपूर्ण काम किया। केदारनाथ सिंह और अशोक वाजपेयी ने कविता अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया। केदारनाथ जी ने बांग्ला और अंग्रेजी की कई चर्चित कवियों की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया, जिनमें शक्ति चट्टोपाध्याय की कविताओं का अनुवाद प्रमुख है। मैनेजर पांडे की किताब संकट के बावजूद अनुवाद ही है। राजकमल चौधरी ने बांग्ला की कई चर्चित रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। अपनी मैथिली में लिखी रचनाओं का वे हिंदी और हिंदी में लिखी रचनाओं का मैथिली में अनुवाद भी किया करते थे। बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यास चौरंगी का अनुवाद उन्होंने स्वयं किया था। वाणी राय की चोखेर आमार तृष्णा का अनुवाद मेरी आंख में प्यास नाम से किया था। बांग्ला से हिंदी में कुछ ऐसी अनुदित रचनाएं हैं जिनके अनुवादक राजकुमार चौधरी ही माने जाते हैं। हालांकि उन रचनाओं में अनुवादक का कहीं नाम नहीं दिया गया है। प्रभा खेतान और अनामिका ने नारी विमर्श संबंधी कई रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया और उसके द्वारा हिंदी के नारी विमर्श को नई ऊर्जा प्रदान की। वर्तमान में अनुवादक के रूप में मैनेजर पांडे, राधा वल्लभ त्रिपाठी, गंगा प्रसाद विमल, प्रोफेसर देवशंकर नवीन, रंजीत साहा, वैभव सिंह, कुणाल सिंह, चमनलाल आदि नाम प्रसिद्ध हैं, जो साहित्यिक और वैचारिक रचनाओं के अनुवाद द्वारा हिंदी को समृद्ध कर रहे हैं, हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। इन चर्चित अनुवादकों के अलावा ढेरों ऐसे अनुवादक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का काम किया है। हमारे देश की खराब प्रकाशन व्यवस्था के कारण बहुत सारे अनुवादकों के नाम और रचना का ब्यौरा हमें नहीं मिलता। वे अनाम रह जाते हैं, बोलती हैं तो बस उनकी अनुदित रचनाएं।